हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग को यूज़ ऑफ इट के बारे में पढ़ा दिया गया है। हम लोग को यूज़ ऑफ देयर के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ देयर के बारे में और यूज़ ऑफ इट को दोनों को मिला करके कैसे सेंटेंस बनते हैं ये भी आप लोग को बताना है। जो प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूज़ ऑफ देयर मतलब कि देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं देयर का प्रयोग। जब वाक्य में, किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, हो, हूँ या था, थे, था, थे या थी से, है ना, है, हो, हूँ या था, थे, थी से सटा हुआ हो, सटा हुआ हो, हुआ हो, तो वहाँ अनुवाद करते समय, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेट होता है, ठीक है। अनुवाद करते समय देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि अभी तो आप लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। आप लोग एक बार फिर समझा देता हूँ कि जैसे हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसमें लास्ट में है, हूँ आता है, था, थे, थी आता है। तो जब उसका सब्जेक्ट उससे सटा हुआ हो तो वहाँ पे हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। 4 गाय हैं, 4 गाय हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? गाय हैं, क्योंकि गायों के बारे में बात किया जा रहा है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है ना, जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वही कर्ता होता है ना। तो हमारा इसमें गाय के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। तो यानी कि जो गाय हैं वो सब्जेक्ट हैं और ये किससे सटे हुए हैं? है से। तो यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। देयर का यूज करेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे देयर आर इसलिए लगाएंगे क्योंकि 4 गाय हैं। देयर आर 4 काउज। क्लियर। देयर आर 4 काउज। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दें कि कमरे में 2 लड़के हैं, कमरे में 2 लड़के हैं। कमरे में 2 लड़के हैं। तो बात किया जा रहा है लड़कों के बारे में, और लड़कों का देखिए यहाँ पे लड़के जो हैं है से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देयर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 2 बॉयज। देयर आर 2 बॉयज। अब उसके बाद से अगर कोई उन लोग का स्थान भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं। क्या, कहाँ लिख लेंगे? लास्ट में लिख लेंगे। तो देयर आर 2 बॉयज इन द रूम, इन द रूम, सॉरी रूम का स्पेलिंग आर डबल हो गया। क्लियर। तो इस तरह से करके देयर का यूज करते हैं पहले। तो इस तरह से करके आप लोग समझ गए होंगे कि देयर का यूज कैसे करना है।
चूंकि आर दो बार आ गया, थोड़ा पास्ट टेंस में भी चलते हैं कि पास्ट टेंस में कैसे देयर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये बताओ कि तुम्हारे कक्षा में कौन कौन लोग थे, है ना। तो आप लोग जैसे मान लीजिए दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं ना, तो आप पूछ दिया था क्लास में कौन कौन था, तो आप लोग डर के मारे बोलते हैं सर क्लास में विवेक था और मनोज था, यानी कि सर कक्षा में 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? कक्षा में 2 लड़के थे। तो ऐसे यही सेंटेंस हम लोग बना देते हैं कि कक्षा में 2 लड़के थे, 2 लड़के थे। कक्षा में 2 लड़के थे। तो क्या करते हैं ना, इसका ट्रांसलेट करते समय कुछ ऐसे बना देंगे। देखिए सेम वही चीज़ रहेगा, यहाँ पे अवेयर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ रूम के जगह पे क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर वर, इसको वर पढ़ा जाता है, देयर वर 2 बॉयज इन द क्लास। क्लियर? उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा कि देयर का यूज़ कैसे करते हैं। एक बार फिर समझा दें कि जब किसी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह कर्ता अगर है, हो, हूँ और था, थे, थी से सटा हुआ रहता है, तब वहाँ पे देयर लगाते हैं, है ना। तब वहाँ पे क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। और इसका आप लोग स्पेलिंग मत ढूंढिएगा कि सर इसमें देयर किसके लिए लगाया गया है ना। कई बच्चे होंगे ना कि सर क्लास की स्पेलिंग ये हो गई, बॉयज़ 2 बॉयज़ हैं तो 2 बॉयज़ की स्पेलिंग हो गई, थे की स्पेलिंग हो गई, मे की स्पेलिंग हो गई, तो सर देयर कहाँ से आया, है ना। तो बेटा इसमें देयर का जो यूज़ है वह किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। जैसे लड़के कहाँ पे हैं? कक्षा में हैं, है ना। तो कक्षा भी एक स्थान है ना। स्थान नहीं भी दिया रहता है तो भी देयर का यूज़ लगा करके और उसको हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो और ये बस समझने के लिए ऐसे लिखा गया है कि है, हो, हूँ से सटा हुआ होना चाहिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये आपके दिमाग में जाए। क्योंकि ये कोई डिफिनीशन नहीं है ना, ये कोई डिफिनीशन नहीं है, बस ये समझने के तरीके को लिखा गया है कि आप किस तरह से समझेंगे कि हम देयर का यूज़ कहाँ पे करें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें और थोड़ा कुछ अलग लिखते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं बोला हूँ कि कक्षा में मनोज और कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे कक्षा में मनोज था तो उसको लिख लीजिए कक्षा में मनोज था, लीजिए। मनोज भैया भी कहाँ चले आए? था के सटे हुए चले आए। तो भैया मनोज भैया के लिए हम कुछ ऐसे लिख देंगे कि देयर इज मनोज, सॉरी नाम है तो बड़ा लेटर में होगा, देयर इज मनोज। मनोज भैया हैं कहाँ पे? तो कक्षा में, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे था है तो वाज लगेगा, देयर वाज मनोज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें इन द क्लास, इन द क्लास, हम भी इंसान हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, जानवर तो गलती करता है उसको गिना ही नहीं जाता है ना। तो इस तरह से कुछ हम देयर का यूज़ करते हैं। चलिए इसमें और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके पहले बोर्ड खाली कर लेते हैं हम। तो चलिए हम लोग अपना बोर्ड साफ कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेके। तो जैसे जितना हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उतना ही हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग को आज देयर का जो डाउट है उसको आप क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पेड़ पर एक चिड़िया है, पेड़ पर एक चिड़िया है। अभी तक रूम और क्लास बहुत पढ़ लिए, अब चिड़िया के बारे में देख लेते हैं। पेड़ पर एक चिड़िया है, क्लियर। पेड़ पर एक चिड़िया, ठीक है ना। चिड़िया के बारे में बात किया जा रहा है और चिड़िया भी जो है से सटा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन देयर इज, क्योंकि चिड़िया कितनी है? एक है। देयर इज अ बर्ड,
बर्ड, देयर इज अ बर्ड। और कहाँ पर है, स्थान को लास्ट में लिखना है ना, तो स्थान लास्ट में चला जाएगा। तो कहाँ पर है, पेड़ पर है, तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। क्लियर। तो उम्मीद है कि सभी को जितना भी चीज़ें बताया जा रहा है ये सारा चीज़ क्लियर होते जा रहा होगा। और अगर आप लोग को पढ़ना अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बाहर एक कुत्ता है, बाहर एक कुत्ता है ना, बाहर एक कुत्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, देयर इज अ डॉग, देयर इज अ डॉग। कहाँ पर है कुत्ता, बाहर है, तो आउटसाइड लिख लेंगे, हो गया। ठीक है, आउटसाइड, बाहर एक कुत्ता है तो देयर इज अ डॉग आउटसाइड। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे हट के लेते हैं। जैसे कि ये हो गया पशु पक्षियों के बारे में भी मैं आप लोग को बता दिया। फिर हम लोग जैसे किसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि कमरे में दो लड़के हैं ऐसे करके, है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं किसी वस्तु के बारे में, है ना। तो जैसे कि मेज पर एक पुस्तक है, मेज पर एक पुस्तक है नहीं, है बार बार लिख लिया, थी लिख लेते हैं। मेज पर एक पुस्तक थी। क्लियर। मेज पर एक पुस्तक थी, वो मेज पर एक पुस्तक थी, तो इसका भी वैसे ही कर लेंगे, देयर, और थी ये तो वाज हो जाएगा, देयर वाज अ बुक, देयर वाज अ बुक। पुस्तक कहाँ पर है, मेज पर। ठीक, तो मेज पर है तो मेज इसका जगह है, तो इसको लास्ट में ले जाएंगे, ऑन द टेबल। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बाग में 4 पेड़ हैं, ठीक है ना, बाग में 4 पेड़ हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बाग में बाग में 4 पेड़ हैं। क्लियर, बाग में 4 पेड़ हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, देयर आर इसलिए क्योंकि पेड़ कितने हैं, 4 हैं। ठीक है ना, देयर आर 4 ट्रीज। क्लियर, देयर आर 4 ट्रीज। कहाँ पे है पेड़, बाग में है, तो लास्ट में प्लेस को लिख लेंगे, इन द गार्डन। कहाँ पे हो जाएगा, इन द गार्डन। क्लियर। और एक और एग्जांपल ऐसे ही लिख लेते हैं कि वहाँ कुछ लोग हैं, थे लिखिए, वहाँ कुछ लोग थे। अब बताइए, वहाँ कुछ लोग थे, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाएगा, देयर वर सम पीपल। है ना, देयर वर सम पीपल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वहाँ भी तो उसका स्थान है, तो इसको भी लास्ट में लिखिए।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि देयर मीन्स वहाँ होता है, ठीक है, और उसका स्पेलिंग हम पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसलिए हम 2 बार देयर नहीं लिखेंगे, इसी से काम चल जाएगा। देयर वर सम पीपल, वहाँ कुछ लोग हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर तब आप ऐसे क्यों नहीं लिखे कि 4 ट्रीज इन द गार्डन, है ना। तो बेटा इसका स्थान हमको व्यक्त करने के लिए देयर का यूज लगाना पड़ता, क्योंकि इसमें देयर की स्पेलिंग वहाँ की स्पेलिंग देयर होती है, तो इसीलिए हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना। और इसमें देयर का कोई जगह नहीं है, देखिए देयर का वहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा है, बस बोला गया है कि बाग में 4 पेड़ है, तो इसीलिए इसमें हम लोग देयर का यूज कर लेंगे। क्लियर, इतना एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, तो फिर देयर का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। देयर का यूज आप लोग को सिंपली एक भाषा में मैं समझा दिया हूँ कि जब करता था, थे, थी, है, हो, हूँ से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ देयर लगा लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर कुछ ऐसे लिख दिया जाए कि यह एक लड़का है, तो लड़का है में सटा हुआ है, तो उसमें भी देयर का यूज कर लेंगे, नहीं, उसके पहले यह, वह, वे और ये सब दिया रहता है, तो वहाँ देयर का यूज नहीं करना है। आप लोग को जैसे प्लेस दिया हो किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, जैसे कि ये प्लेस दिया है ना, जीव का स्थान है कि बाहर है, इसका प्लेस दिया है कि पेड़ पर है ना, इसका प्लेस दिया है कि मेज पर है, ऐसे कुछ अगर सेंटेंस आते हैं तो बाद आप लोग देयर लगा लेंगे, ठीक है ना। तो देयर का यूज क्लियर हो गया। अब हम ये बताएंगे कि देयर और इट दोनों एक साथ जोड़ करके कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर लिया जाए। चलिए, तो यूज ऑफ देयर एंड इट दोनों को एक साथ कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, तो इसका कुछ एग्जांपल्स लेते। बेटा बेसिक आप लोग का मजबूत हो जाए, इसके लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। और उम्मीद है कि जितने लोग भी मतलब मन लगा के पढ़ रहे होंगे उनको ये वीडियो पसंद भी आता होगा, और वो रेगुलरली इस वीडियो को देखते भी होंगे, और कुछ आप लोग को बार बार ये कहना ना पड़े, क्योंकि देखिए आप लोग अगर जिम्मेदार होंगे अपने माता पिता कि जैसे भावनाओं को समझ रहे होंगे, सभी माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा लड़का बड़ा होके पढ़ेगा, पढ़ लिख के कुछ करेगा हम लोग के लिए। देखिए जीवन में स्वार्थ होना जरूरी होता है, सभी के पास स्वार्थ है। कहा जाता है कि स्वार्थ बहुत बुरा चीज़ है, हर किताब में लिखा है कि स्वार्थ बहुत बुरा चीज़ है, लेकिन आप लोगों से मैं बता दूं कि स्वार्थ जो होता है वह बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ना। स्वार्थ के इतना अच्छा चीज़ तो इस धरती पर होता ही नहीं है कुछ। अगर आपके जीवन में स्वार्थ न हो तो आप कर्महीन हो जाएंगे, आप कर्म करना छोड़ देंगे। आपको बता दें कि माता पिता भी आपको जन्म दिए हैं तो उनके पीछे भी कुछ स्वार्थ है, और स्वार्थ ये है कि लड़का मेरा बड़ा हो जाएगा तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, हमारा तकलीफ खत्म हो जाएगा, वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, कुछ कर लेगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप IAS PCS बन जाएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप अपना एक गोल बनाइए, एक एम बनाइए कि हमको क्या करना है। कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंटेड जॉब ही जॉब होता है, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आज गवर्नमेंटेड जॉब वालों को फेल कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा बिजनेस करना सीखिए, दुनिया में एक गोल बनाइए कि हमको ये करना है, हमको टारगेट बनाइए कि हमको ये करके आगे बढ़ना है, ठीक है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और हर चीज़ के लिए अपने दिमाग में एक स्वार्थ पाल के रखिएगा कि हमको यही करना है, और जिस दिन ये स्वार्थ पाल लेंगे उस दिन आप सक्सेस पालेंगे, ठीक है। और जो स्वार्थ नहीं पालेगा अपने जीवन में कि हमको ये करना है, वह कभी अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता है। स्वार्थी दो प्रकार के लोग होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक स्वार्थी होता है जो केवल अपने लिए जीता है, एक स्वार्थी होता है जो केवल अपने लिए जीता है, तो वो कुत्तों की जिंदगी जीता है, कुत्ते भी केवल अपने लिए जीते हैं, ठीक है। आपके दरवाजे पे आएंगे, आप उसको रोटी देंगे, खाएगा, जाके कहीं कुत्ते की मौत मर जाएगा, किसी गाड़ी से टकरा के मर जाएगा, उसका जीवन जो है केवल अपने लिए जीता है। जो अपने परिवार के लिए जीता है उसको स्वार्थी नहीं, परिवार्थी कहा जाता है, उसको परिवार्थी कहा जाता है। और जो परिवार्थी होता है वो अपने परिवार के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य में आने वाले अगली पीढ़ी के लिए जीता है, अपने माता पिता के लिए जीता है। और वो लोग एक पुण्य का काम करते हैं, धरती पे आए हैं, जब जन्म लिए हैं तो बिना कुछ किए मर जाएं, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बस एक अपना ये बना लिए हैं कि हम मम्मी पापा पढ़ाई करने भेज रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्कूल में जाते हैं, अपना बैठेंगे, कॉपी नोट्स खोल लेंगे और उसके बाद से टाइम पास करते रहेंगे, हाई करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। टीचर के बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मारने पीटने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मारने से तो कोई बच्चा सुधरता ही नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपको मैं इसलिए बातें सभी बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो मेरा वीडियो होगा वो थोड़ा शॉर्ट होगा और इसमें मुझे कुछ समय मिल रहा हो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि परिवार के लिए जैसे परिवार के लिए जो जी रहा है उसको मैं परिवार्थी कह सकता हूँ, और जो परिवार्थी न बनेगा उसको परिवार का सुख कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जो अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को नहीं समझा, जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, जो अपने भाई बहन के बारे में नहीं सोचा, उसको इस धरती पे जीने का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि समय बर्बाद कर देंगे, उसके बाद से जब लाइफ आगे लेके चली जाएगी, देखिए हर एक चीज़ का समय बनाया हुआ है। जब समय निकल जाएगा ना तो आपके जीवन में फिर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपकी उम्र निकल जाएगी तो फिर आप पीछे लौट के नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो समय निकलने से पहले आप समझ जाइए तो ठीक है। तीसरे लोग होते हैं ना जो परमार्थी होते हैं। परमार्थी जो परिजनों के लिए जीते हैं, मतलब कि परमार्थी का मतलब होता है जो सबके लिए जीता हो। अब ये बताइए, आप लोग को एक एग्जांपल बता दें कि जैसे सपोज डेट भारत में नरेंद्र मोदी हैं, कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद करता हूं, तो उनके बारे में आप लोग को बता दूं कि ना उनका परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चा है, शादी हुआ लेकिन छोड़ दिए, ठीक है। तो अभी भारत के लिए जितना भी वो कर रहे हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि हाँ इस धन को मैं कमा के अपने जीवन काल में यूज करूंगा। मर जाने के बाद से जब कोई लड़का नहीं है तो कौन पूछता है कि कौन कहाँ गया? कोई पूछने वाला है? नहीं पूछेगा। ये बताइए, वो इतनी मेहनत करते हैं, रात भर दिन भर जग के इतना मेहनत करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने देश के जैसे कि युवा पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अपने देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो परमार्थी है, ठीक है। वो परमार्थी है जो सबके लिए जी रहा है। मैं मानता हूं कि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आप उतना मतलब अपने आप में उतना मतलब आप अपने आप को काबिल नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि मुझे उतना नहीं करना है। लेकिन जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि वो चाय बेचने वाले थे, और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो परिवार्थी तो कम से कम बन के दिखाइए, अपने कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं अच्छे से अपना कुछ कर पाएंगे तो अपने अपना आगे का परिवार का जीवन यापन मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। अगर केवल स्वार्थी बन के जीते रहेंगे कि चलो मुझे भरपेट भोजन मिल रहा है, मम्मी पापा कमा के खिला रहे हैं, तो कब तक खिलाएंगे बेटा? जीवन का जब समय निकल जाएगा ना तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो स्वार्थी स्वार्थी बनिए, लेकिन उस स्वार्थ के पीछे दो तरह के स्वार्थी होते हैं, एक परिवार्थी और एक परमार्थी। तो इन दोनों की तरह से स्वार्थी बनिए, परिवार्थी बनिए नहीं तो परमार्थी बनिए, केवल अपने लिए मत जिए, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ इट को कैसे एक साथ मिला के करना है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी ऐसे कह दिया जाए कि मेज पर एक पुस्तक है, अभी इसके बारे में मैं चर्चा किया था देयर वाले में। मेज पर एक पुस्तक है, ठीक है ना। मेज पर एक पुस्तक है और वह फटी हुई है, वह फटी हुई है, क्लियर? सॉरी ये गलती हो गया है, वह रहेगा, ठीक है, वह फटी हुई है, ठीक है। मेज पर एक पुस्तक है, वह फटी हुई है। तो मेज पर एक पुस्तक है, इसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताऊं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको इतना हम लोग पहले करते हैं, लिखेंगे कि देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल
क्लियर। और वह बुक कैसी है, फटी हुई है। तो इस बुक के बारे में जो आगे हम लोग स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसको इट लगा कर लिखेंगे। इट इज टीयर्ड, टीयर माने होता है फटा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा टीयर्ड, वह फटी हुई है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पेड़ पर एक तोता है। पेड़ पर अभी एक बताएं कि पेड़ पर एक चिड़िया है, ठीक है ना। पेड़ पर एक तोता है। तोता कैसा है, तोता कैसा होता है जी, हाँ, तो वह हरा है, वह हरा है। क्लियर, वह हरा है, ठीक है ना। जो पेड़ पर तोता बैठा है वो कैसा है, हरा है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे जब हम, तो यहां हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये ट्रांसलेट करेंगे कि पेड़ पर एक तोता है, तो देयर इज अ पैरट ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, देयर इज अ पैरट ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर एक तोता है। क्लियर। अब वह कैसा है, हरा है। तो यहाँ हो जाएगा इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। बाग में कुछ पौधे हैं, बाग में बाग में कुछ पौधे हैं, ठीक है। बाग में कुछ पौधे हैं और वो पौधे कैसे हैं, मान लीजिए सुंदर हैं, तो वह सॉरी वे हो जाएगा, वे सुंदर हैं। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देयर आर some plants, some plants, there are some plants in the garden, in the garden। अब इसमें वे आ गया, ठीक है। तो वे का क्या करेंगे, चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पुलर हो जा रहा है वे, तो आपको एक चीज क्लियर कर दें कि कभी कभी ऐसा सेंटेंस में होगा ना, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि इट मीन्स होता है यह या वह, यही दोनों होता है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर जब होगा कोई सेंटेंस तो यहाँ पे इट कर लेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल हो गया यहाँ पे, तब हम वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी स्पेलिंग कर देंगे, यानी कि लिख देंगे दोज आर प्रेटी, लिख लीजिए PRETY, प्रेटी मीन सुंदर, दोज आर प्रेटी। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप लोग को समझा देते हैं, ये लास्ट होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि एक सांप था, एक सांप था, वह बहुत खतरनाक था, ठीक। एक सांप था, क्योंकि पूरा है होते आ रहा था, तो इसीलिए सोचा एक पास्ट का भी ले लें। एक सांप था, वह बहुत खतरनाक था, ठीक है।
तो इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, देयर वाज अ स्नेक, देयर वाज अ स्नेक, एक क्या था, सांप था, वह बहुत खतरनाक था, तो इट वाज वेरी डेंजर, क्लियर। तो इस तरह से देयर और इट को एक साथ हम लोग यूज करते हैं जब किसी सिंगुलर किसी जीव के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात की जाए और उसके बारे में फिर एक और सेंटेंस दोबारा हम लोग बोल देते हैं, तो उसके साथ हम लोग इट लगा लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी वीडियो जितने भी आप लोग को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।